बिहार के श्री स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन पटना के मुख्य सचिवालय के प्रांगण में स्थित डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा स्थल के निकट की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, वित्त संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री आफाक आलम, विधायक अनिल कुमार, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, विधान पार्षद कुदुम वर्मा, विधान पार्षद सौरभ कुमार, मुख्य सचिवालय अमीर सुभानी, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती, पूजन, भजन, कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों द्वारा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से संबंधित पूछे गए प्रश्न का जवाब मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए तो जरूरी है, आयोग बन गया है, वो भी चीज़ें देखा जाएगा। वर्ष 2078 में इस देश में सबसे पहले बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण देने का काम किया था। उसके समय का यह काम किया हुआ है। बाद में वर्ष 2000 में तत्कालीन सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण देने का काम किया था। वर्ष 2005 में जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने उसमें कहा कि ओबीसी में सिर्फ ईबीसी के आरक्षण देंगे। सभी दल के लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद यह काम हुआ। अति पिछड़ा के लिए वर्ष 2006 में ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ था तब किया गया था और वर्ष 2007 में नगर निकायों के लिए उसी प्रकार का कानून बनाकर आरक्षण दिया गया। बहुत लोगों ने इसे चुनौती भी दी कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने बिल्कुल सरकार का जो निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ठीक है। यहाँ तो 4 बार पंचायत का चुनाव इसी तरीके से हुआ है और 3 बार नगर निकाय का भी चुनाव हो चुका है। अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? शहरी इलाके में सबको मालूम है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे सबसे ज़्यादा गरीब हैं। उनको आरक्षण ज़रूर मिलना चाहिए। इससे लोगों को अवसर मिलता है तो लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि ठीक है, अगर इसी प्रकार से कोई बात आयोग में बना दिया गया है तो वो फिर सबको आकलन करके और अध्ययन करके इसे देखेगा और उनकी रिपोर्ट आएगी। उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि उसी के आधार पर चुनाव होगा। दोबारा हाई कोर्ट में सारी बातों को रखा जाएगा। डीजीपी को फर्जी कॉल करके झांसे में लेने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस बात का पता चला कि कोई गड़बड़ आदमी फर्जी कॉल कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। श्री प्रसाद किशोर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कृपा करके उनके बारे में मुझसे सवाल नहीं पूछा करें। हमने कुछ लोगों को कितनी इज्जत दी है लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया। बेरोजगारी पर सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आज ही कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम लोग रोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अब सर लोकल बड़ी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, कैसे क्या कहेंगे इस पे? गर्दन तो बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से किया गया है और उसको देख लेगा और सारा सब कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए। अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण। कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, बोलिए। जब उनके समय का ही किया हुआ और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय के 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें
चुनाव में तो उस समय वोट से हो गया, और खास करके ओबीसी के बारे में ज़्यादा चर्चा आ गई थी, तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था, तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना करके किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा, और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती राज का, और 3 बार हो गया था निकाय का, तो एक बार के बाद में चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण हो। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना जी कि किस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे, और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है, तो इसी में लोग आगे बढ़ेंगे शहरी इलाकों में भी। तो हम लोगों